मूवी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू होता है। वो बच्चा अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ कोयला चोरी कर रहा होता है। ये दोनों भाई बहुत गरीब होते हैं, इनके पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ती। दोनों भाई बहुत सारा कोयला चोरी करके एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। उस दुकान में जलेबियाँ बन रही होती है। सरू अपने बड़े भाई से कहता है मुझे जलेबियाँ खाना है। उसका बड़ा भाई कहता है मैं तुम्हें एक दिन जलेबियाँ जरूर खिलाऊंगा। उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। उनको कोयला के बदले कुछ दूध दिया जाता है और ये दोनों खेलते कूदते अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बेटों से पूछती है कि दूध कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इसी बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। उसी रात को सरू का बड़ा भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँगा। उसका बड़ा भाई कहता है तुम अभी मेरे साथ काम पर नहीं चल सकते क्योंकि तुम बहुत छोटे हो काम करने के लिए। सरू अपने सर के ऊपर चेयर को उठा लेता है, उसके साथ साथ साइकिल को भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू की जीत करने पर उसके भाई गुड्डू को उसको साथ लेना ही पड़ता है। ये दोनों एक ट्रेन के स्टेशन में पहुँचते हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू की गोद में सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता। वो कहता है मुझे नहीं उठना, मुझे सोना है। उसका बड़ा भाई उसको एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है मुझे वापस आने तक तुम यहीं पर रहना, मैं सुबह तक वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले सरू कहता है कि तुम लौटोगे तो अपने साथ जलेबियाँ लेकर आना। उसका बड़ा भाई कहता है ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ। उसके बाद उसका बड़ा भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद बहुत रात हो जाता है। स्टेशन पूरी खाली हो जाती है। इस पूरे स्टेशन पर एक ही बच्चा होता है, सरू। सरू जाकर एक ट्रेन पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर डर जाता है और ट्रेन के चारों तरफ भागता है और अपने बड़े भाई को आवाज़ देता है। फिर ट्रेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का दरवाज़ा लॉक होता है। इसलिए ट्रेन के कई बार रुकने के बाद भी वो ट्रेन से उतर नहीं पाता। ट्रेन की बोगी खाली होती है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में फंस गया था। उस दिन ट्रेन के सफ़र करने के बाद ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाता है, यानी कि सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू का घर मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। सरू ट्रेन से उतरता है और स्टेशन पर जब देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते। वो टिकट काउंटर पर जाता है और बोलता है मुझे घर जाना है, लेकिन यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते। सरू किसी की बात समझ नहीं पाता। सरू वहीं पर बैठे उसके जैसे बच्चों के साथ लेट जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन बच्चों को उठाकर ले जा रहे होते हैं, लेकिन सरू किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और फिर से वो रात के अंधेरे में इतने बड़े शहर में अकेला हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लग रही होती है। तभी उसे देवी माता की मूर्ति दिखती है। वो देवी माँ को नमन करता है और उनकी चरणों में जो प्रसाद होता है वो उनको खाता है। अगले सुबह सरू ट्रेन के ट्रैक में चल रहा होता है क्योंकि वो घर जाना चाहता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो औरत सरू से पूछती हमारा घर कहाँ है। सरू कहता है गणेश तले। ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नूर कहती है कल सुबह एक आर्मी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा देगा। अगले सुबह रामा नाम का एक आर्मी आता है। वो आर्मी सरू का पूरा बॉडी चेक करता है और नूर को कहता है तुमने बहुत अच्छे से काम किया, उन्हें ऐसा ही एक बच्चा चाहिए था। सरू को इन दोनों पर शक होता है और वो मौका देखकर यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सरू हावड़ा ब्रिज में कुछ दिन गुजारता है। उसे अपनी माँ का बहुत याद आ रही होती है। इस तरह से उसका माँ पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी माँ की मदद क्या करता था। सरू अपनी माँ से बहुत प्यार करता, लेकिन वो अपनी माँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसी तरह यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं।
और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफ़े के बाहर बैठा होता है। कैफ़े के अंदर एक लड़का कॉफ़ी पी रहा होता है। वो लड़का सरू को देखता है और बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो पुलिस को बताता है कि इसको बंगला बोलना नहीं आता, हिंदी में बात करता है। जब मैंने इसे पूछा ये कहाँ से है तो बोला गणेश तले। इस जगह के बारे में ना लड़के को ना पुलिस को कुछ भी पता था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। वो लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है, लेकिन सरू उसको कहता है मेरी मम्मी का नाम MB है। दरअसल सरू को उसकी मम्मी का नाम नहीं पता होता। पुलिस सरू के फैमिली को, उसके गांव को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस सरू को एक अनाथ आश्रम में भेज देता है। सरू वहां पर 3 महीने गुजारता है। 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने को आती है। उस लेडी का नाम मिसेस सूद होता है। वो लेडी सरू को कहती है हम तुम्हारे फैमिली को 3 महीने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे गांव का, तुम्हारे मम्मी का, तुम्हारे परिवार का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सरू बताता है मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने मम्मी से, मेरे बड़े भाई से मिलना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतज़ार करने का कोई भी फायदा नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन कपल हैं जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद अपने साथ सरू को अपने घर ले जाती हैं। यहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सूद उन बच्चों को इंग्लिश वर्ड्स, टेबल मैनर्स सिखा रही होती है। अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जो सरू को अडॉप्ट किए होते हैं, वो लोग सरू को देख के बहुत खुश होते हैं। सरू को अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर पर रहने वाला सरू इस घर को जब देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है। साथ ही साथ हैरान भी होता है, ये हवा, ये मिट्टी, ये घर, ये उसके लिए पूरी तरह से नया था। सरू की मम सरू से कहती हैं मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन तुम सब कुछ मुझे बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द सरू इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू को बहुत प्यार करते हैं। 1 साल बाद वो और एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं। वो बच्चा इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो बच्चा अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ उस बच्चे को बहुत समझाने की कोशिश भी करते हैं। उसी रात मिसेस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछता है और गले से लग जाता है। यानी कि सरू अब मिसेस सू को पूरी तरह से अपनी मॉम मान लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो गया है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर गर्व होता है। सरू अब होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए शहर जा रहा होता है। सरू होटल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुंच जाता है, जहां पर सब अपने अपने बारे में बताते हैं। सरू बोलता है कि मैं एक होटल खोलना चाहता हूं और मैं इंडिया के कोलकाता से हूं। इसके बाद सब स्टूडेंट्स एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहां पर सरू भी जा रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इंडियन फूड भी होता है। सरू जब यहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसको अपने बचपन के लम्हे याद आ जाते हैं और उसके आँख में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है मैं कोलकाता से नहीं हूँ, किसी और जगह से हूँ। मैं बचपन में खो गया था, एक ट्रेन में बैठ गया था। जब मैं सुबह उठा तो देखा मैं कोलकाता पर था। यहाँ पर एक लड़का पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक था। वहाँ पर सरू बताता है 2-3 दिन तक। वो लड़का सरू को अपने गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तले। लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता था कि अपने गांव का नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी नहीं आती। वो अब सिर्फ इंग्लिश बोलता है।
यहाँ पर एक लड़का बोलता है कि तुम कोलकाता के हवस बीच में थे, जहाँ पर बचपन में पहुँचते थे। वहाँ से हम टाइम और ट्रेन के स्पीड को कैलकुलेट करें और वापस जाएं तो हम तुम्हारे गांव पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में बोलती है। वो बोलती है गूगल अर्थ में हम किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं, पर सरू अब इस बारे में और बात करने के लिए मना करता है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स हाउस पार्टी से निकल जाते हैं। उसके बाद सरू के साथ एक लड़की भी होती है, उसका नाम लोजी होती है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए रात को दोनों फिजिकली बहुत क्लोज होते हैं। अगली सुबह जब सरू उठता है तो उसको अपनी माँ की, अपने बड़े भाई गुड्डू की बहुत याद आ रही होती है। उसको एहसास होता है कि उसके खो जाने से उसके फैमिली वाले कितने परेशान हुए होंगे। उसके बाद सरू गूगल अर्थ के जरिए उसके घर को ढूंढने की कोशिश करता है। उसके घर और स्टेशन की जो दूरी होती है उसे कैलकुलेट करके अपने घर को ढूंढने की कोशिश करता है। अब उसकी पूरी कोशिश नाकाम रहती है। ऐसे धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है। सरू लूसी को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो आज भी अपने परिवार को याद कर रहा होता है। सरू अपने परिवार को ढूंढने में इतना खोया रहता है कि लूसी और सरू का रिश्ता ख़त्म होने लगता है और वो धीरे धीरे लूसी से बिछड़ जाता है। कई महीनों बाद सरू लूसी को एक एक्सीलेटर में दिखता है और वो दोनों बातें करते हैं। सरू कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और दोनों फिर से क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू को कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना चाहिए, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को आज तक यही लगता था उसके मॉम ने उसको इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मिसेस सू कहती है मैं माँ बन सकती थी, पर मैंने और तुम्हारे डैड ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अपने बचपन के एक्सपेरिमेंट्स बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड बहुत अल्कोहल पीते थे, वो अच्छे इंसान नहीं थे, मैं हमेशा डरी रहती थी। और एक दिन जब मैं घर के पीछे गई तो मैं ये चाहती थी ये धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत के उस तरफ एक बच्चा दिखाई दिया जिसका ब्राउन स्किन था और अगले पल ही वो मेरे पास साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हो गया कि अब सब कुछ सही होगा। फिर तुम और तुम्हारे भाई मेरे ज़िंदगी में आए, लेकिन तुम अब मुझसे बात नहीं करते, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपनी मॉम की साथ देना चाहिए। साथ ही साथ वो अपने बड़े भाई गुड्डू और उसके परिवार को ढूंढना चाहता है, इसीलिए वो फिर से गूगल अर्थ पर अपने गांव को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब मैप के अलग अलग पार्ट को जूम कर के देखता है तो उसे वो जगह दिखाई देता है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ पत्थर तोड़ा करता था। उसके बाद आसपास के पूरी जगह को देखता है। फिर उसका गांव जिसका नाम गणेश तले है वो मिल जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसका गांव गणेश तले मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर वो बहुत खुश हो जाता है और उसके मॉम को भी बताता है, तो उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उसकी मॉम और उसके डैड भी चाहते थे कि वो जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अब गणेश तले पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे बचपन की यादों में धीरे धीरे बढ़ता हुआ अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन अब उस घर में कोई भी नहीं रहता। सरू आस पड़ोस में पूछता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती, साथ ही उसको हिंदी अभी नहीं आता था। तभी एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आता है। सरू उसे अपने और अपने परिवार के बारे में बताता है। उसे पूछता है कि पहले जो परिवार एक घर पर रहते थे अब वो कहाँ गए, लेकिन वो आदमी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो यहाँ से चला जाता है। और कुछ समय बाद वो वापस आता है और सरू को इशारा करता है। सरू जब जाता है और देखता है उस तरफ से एक बूढ़ी औरत आ रही होती है। ये औरत और कोई नहीं सरू की माँ होती है। सरू जाकर उनके गले लग जाता है और बहुत रोता है। सरू की माँ आज तक ये गांव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उनको यकीन था कि उनका बेटा एक दिन ज़रूर वापस लौट कर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। सरू उसकी बहन को गले से लगा लेता है,
लेकिन सरू अपने बड़े भाई से मिल नहीं पाता। उसे पता चलता है कि जिस रात वो अपने बड़े भाई के साथ काम पर गया था, उस रात उसके बड़े भाई का एक ट्रेन की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही रात को दोनों बेटों को खो दिया था। लेकिन उसे उम्मीद थी भगवान पर, जो इतने सालों से उसके छोटे बेटे का इंतजार कर रही थी, और वो आज घर वापस लौट कर आ गया। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया उसके मॉम और डैड के पास फ़ोन करता है और बताता है मुझे मेरा परिवार मिल गया। इसके बाद सरू वो सभी जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपने बड़े भाई के साथ खेला करता था, और इन जगह पर जाके उसको उसके बचपन का याद आ जाता है, जब इन्हीं रास्ते के साथ अपने बड़े भाई के साथ वो चला करता था, खेला करता था। सरू को यहाँ पर एक बात पता चलता है, उसका नाम सरू नहीं है बल्कि उसका नाम सिरू है। इसका मतलब है लायन।